नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां एक आईएसआई हसीना की जाल में फंसकर एक शख्स ने तमाम गोपनीय दस्तावेज को साझा कर दिया। तो मुजफ्फरपुर की एक खबर है, आपको पूरी खबर हम बताएं कि ये हनी ट्रैप का मामला है। और ये जो बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी आईएसआई महिला एजेंट है, वो सरकारी कर्मी के साथ गोपनीय जानकारी साझा कर रही थी। जो हसीना है, जो लड़की है, वो खुद को कर्नल की बेटी बताती थी और अपना नाम खुशबू बताकर वो जानकारियां निकाल रही थी। इस शख्स से, रवि चौरसिया नाम के शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो पटना मुजफ्फरपुर पुलिस के जो एसएसपी हैं जयंतकांत, इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनका बयान आपको सुनवा देते हैं। एक मुजफ्फरपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो कि रजिस्ट्री कार्यालय में था और ये पूर्व में अवाडी में इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करता था, एलडीसी के पोस्ट पर। वहाँ से कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जिसको इसने वहाँ से पास ऑन किया है दूसरी जगहों पर, आपत्तिजनक जगहों पर। और इसी मामले में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली। हम लोगों ने इसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद में इंट्रोगेट किया। इंट्रोगेशन से हम लोगों को आगे की जानकारी मिली और इसी आधार पर उसको ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट में और इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने के आधार पर अरेस्ट किया गया। सर, अब तक कितना पैसा सर वो ले चुका है सर? अभी तक के इससे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और जो भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली है उसको हम लोग बाकी दूसरे एजेंसी से भी शेयर करके आगे कार्रवाई कर रहे हैं। अकाउंट सीज करेंगे? सभी जी, अकाउंट भी सीज करेंगे और बाकी जो चीज़ें हैं उसको भी जो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और वेरीफाई करा जाएगा। तो सुना आपने जो बताया उन्होंने कि रवि चौरसिया जो शख्स है, जो पकड़ा गया है, जो पहले ये सरकारी कर्मी है, लिपिक है, और वो पहले भारी वाहन निर्माण कारखाना चेन्नई में, यानी रक्षा मंत्रालय का जो अंग है, वहाँ पर वो काम करता था, लिपिक के पद पर कार्यरत था। उसी दौरान उसके मोबाइल पर एक व्हाट्सएप मैसेज आया और मैसेज में अज्ञात नंबर से ये मैसेज आया था, जिसमें जो लड़की है जिसने जो कॉल किया था उसने खुद का नाम सानवी शर्मा बताया और फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से फिर उस लड़की से लगातार उस शख्स की बातचीत होने लगी। जो लड़का था उसकी बातचीत होने लगी उस लड़की से, और उसके बाद उस लड़की ने जो जानकारी दी वो बताई कि वो कर्नल की बेटी है और उसके पिताजी कर्नल रह चुके हैं और एनडीए की तैयारी कर रही है, सेना में जाना है। और उसका ये कहना था, तुम सेना की फैक्ट्री में हो, तुम जो करते हो या जो कागजात बनाते हो उसको भेजो, इससे उसकी तैयारी में मदद मिलेगी। तो उस लड़की ने एनडीए की तैयारी के बहाने रवि चौरसिया से जानकारी साझा करने की बात कही। उसके बाद रवि चौरसिया का जो उसने बताया कि जो महिला आईएसआई की एजेंट है, सूचना भेजने के बाद में पैसा भी लेता था, वह महिला एजेंट सह हैंडलर थी। पुलिस की माने तो आरोपी को इसका पता लग चुका था, बावजूद इसके वह पैसे के लालच में खुफिया जानकारी उपलब्ध करा रहा था। तो जो पुलिस का कहना है कि रवि चौरसिया ने जाने अनजाने में नहीं, बिल्कुल जानते हुए ये काम किया है। वो जान गया था कि ये लड़की जो है आईएसआई की एजेंट है, उसके बावजूद उससे वह खुफिया जानकारी साझा कर रहा था। आपको बताएं कि रवि चौरसिया की गिरफ्तारी के बाद उसके परिवार वालों के होश उड़ गए हैं और उसकी गिरफ्तारी के बाद जब उसकी पत्नी और मां कोर्ट में पहुंची तो फक कर रोने लगी। मां का कहना है कि बीते 28 नवंबर को ही उसके बेटे की शादी हुई है, यानी पिछले 28 नवंबर को ही शादी हुई है। और मां का कहना है कि बेटा बेकसूर है, उसे हनी ट्रैप में फंसाया गया है। 2018 में वो चेन्नई में लिपिक के पद पर कार्यरत था। फिर 6 सितंबर 2022 को उसने कटरा रजिस्ट्री कार्यालय में लिपिक के पद पर ज्वाइनिंग की। इसके बाद उसकी शादी हुई है और उसके बाद ये जो खुलासा हुआ है, बड़ा खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी आई एजेंट है, जो महिला है, जो हनी ट्रैप में फंसा रही थी इस युवक को और उससे जानकारियां साझा कर रही थी। हालांकि पुलिस का ये कहना है इस युवक को पूरी जानकारी थी इस मामले में कि लड़की आईएसआई की एजेंट है, उसके बावजूद वो उससे जानकारियां साझा कर रहा था, उसके एवज में वो पैसे भी लेता था, ये कहना है। तो अब पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है जो आरोपी है मुंगेर जिला का रहने वाला है, ये जो विषहरी गांव का रहने वाला है रवि चौरसिया।
उसके पास से मोबाइल भी जब्त किया गया है और उसके व्हाट्सएप और ईमेल को अब पुलिस खंगाल रही है कि उसने कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है उस लड़की के साथ साझा किए हैं। तो ये काफ़ी गंभीर मामला सामने आया है जिसमें एक युवक ने जानकारियां साझा की हैं आईएसआई की महिला एजेंट के साथ। अब देखते हैं आगे आगे इस मामले में और भी क्या कुछ जानकारियां छन के आती है।